बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। वीवर ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। वीवर्स मायदा के किचन में बन रहे हैं आज साबुत माश, बड़े मज़े के बनते हैं, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीवर्स वैसे भी ये दालें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये साबुत माश जो हैं ये हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इन्हें महीने में कम से कम 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पका के यूज़ करना चाहिए। वीवर्स आज मायदा के किचन में बन रहे हैं साबुत माश। ये देख लीजिए, साबुत माश इस तरह के होते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 पाव लिए हैं और इन्हें मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने ये कुकर लिया है, इसमें मैंने ये 2 किलो के करीब पानी डाल के रख दिया है। पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम ये धुले हुए माश डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पानी में हल्के हल्के से बबल आना शुरू हो तो उसी वक्त आप ये डाल दीजिए। चलिए माश डाल दिए हमने। अब बस मेरे पास ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने इस तरह रफली सा काट लिया है, ये इसमें जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही भी ये देखिए, एक मेरे पास ये टमाटर है, इसे भी मैंने वॉश कर लिया है। इसे भी इसी तरह हम रफली सा काट के इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस टमाटर डालने के बाद अब मेरे पास ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये एक गट्ठी पूरी लहसुन की थी जिसे मैंने छील लिया है। ये मेरे पास हैंड चॉपर है, इसमें मैं डाल के इन्हें चॉप कर लूँगी। सब्ज़ मिर्चें और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है। अब ये इसमें जाएगा। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1½ टीस्पून इसमें जाएगी सुरख मिर्च पिसी हुई। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब हम अपने कुकर को बंद कर देंगे और माश को पकने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही विसल आनी शुरू होगी तब हम 15 मिनट काउंट करेंगे। वीवर ये देखिए 15 मिनट हो चुके थे हमारे माश को कुक होते हुए। तो 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को ठंडा होने दिया, स्टीम मैंने इसकी निकाल दी। तो ये देखिए अब ये हमारे माश इस कंडीशन में आ चुके हैं। 15 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं। तो अब हम इनका तड़का तैयार करते हैं। इन्हें एक साइड पे रख देते हैं। वीवर्स तड़का लगाने के लिए पैन में मैंने 2 टेबल स्पून घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल यूज़ कीजिए, लेकिन इनमें घी अच्छा लगता है तो मैं इसीलिए घी का तड़का लगा रही हूँ। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी और इसके साथ ही मेरे पास 5 से 6 सुरख मिर्चें हैं, ये साबुत वाली हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर तड़का लगाएंगे। वीवर्स तड़का हमारा रेडी हो गया है। माश जो हमने कुक करके रखे हुए हैं अब ये हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौरन से कवर कर देंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से हमारे माश में चला जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तड़के को लगाए हुए। अब मेरे पास ये सब्ज़ धनिया है, ये 2 टेबल स्पून के आसपास है, जिसे मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। अब ये इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अगर आप इजी, हेल्दी और सिंपल रेसिपीज़ चाहते हैं और वो भी बजट में रहते हुए तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।